कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। स्वागत करते हैं आपका इस मोटिवेशनल यात्रा पर। जीवन में हर किसी के सामने संघर्ष की चुनौतियां आती हैं, और जब हम उनसे निडर होकर सामना करते हैं तो हमें वास्तविक जीत मिलती है। जीवन में सफलता का मार्ग चुनना कभी कभी आसान नहीं होता है। कई बार हम गिरते हैं, हार झेलते हैं, परंतु उन लोगों को ही मिलती है सफलता जो गिरकर भी संभल जाते हैं। यह कहावत कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी, हमें यह सिखाती है कि हालातों के खिलाफ उठना और उन्हें परास्त करना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। सफलता का मार्ग तभी मिलता है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें पार करके आगे बढ़ते हैं। गिरकर भी उठने वाले लोग ही जीत के पथ पर अग्रसर होते हैं। हम सबका जीवन एक सफलता की ओर बढ़ता है, लेकिन सफल होने का मार्ग हम सबके लिए समान नहीं होता। कुछ लोग स्वभावतः प्रतिबद्ध और संघर्षपूर्ण होते हैं, जबकि कुछ लोग आसानी से हार मान लेते हैं। इसके बावजूद वे लोग जो गिरकर भी उठ खड़े होते हैं वे ही सफल होते हैं। गिरकर उठने का मात्र एक मानसिक निर्णय होता है। जब हम अपनी गिरावटों को एक अवसर में देखते हैं तो हमें यह निर्णय लेना होता है कि हम क्या करेंगे, हार मानेंगे या उठकर फिर से प्रयास करेंगे। कोई गिरने में राजी होने का मतलब होता है कि हम गिरने को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी हार नहीं मानते हैं। संघर्ष का मतलब सीखना है। जीवन का सफर संघर्षों से भरा होता है, लेकिन ये संघर्ष हमें कुछ सीखने का मौका देते हैं। जब हम गिरते हैं तो हमें वही समझ में आता है कि हम कहाँ गलती कर रहे थे और कैसे सुधार सकते हैं। समय समय पर हमें अपने आप से बात करने की आवश्यकता होती है। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी साथी हमारी आत्मा होती है। जब हम गिरते हैं हमें अपने आत्मा से प्रेरणा मिल सकती है। गिरने के बाद हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं। यह हमें अगले संघर्ष के लिए तैयार करता है और हम दोबारा गिरने से डरते नहीं हैं। संघर्ष हमारी क्षमताओं को निकलकर सामने लाता है। हमें अपनी सीमाओं को पार करने का अवसर मिलता है और हम बेहतर बनते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि जीत के लिए संघर्ष करना और गिरकर फिर उठना भी है। जीतने का अच्छा तरीका है गिरने के बाद फिर उठना। संघर्षों के बीच स्थिर रहना और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का संकल्प रखना महत्वपूर्ण है। किसी भी संघर्ष को हार मानने का मतलब नहीं होता। यह बस एक रुकावट है और हमें इसे पार करने का तरीका ढूंढना होता है। जीत के लिए सही मानसिकता महत्वपूर्ण है। हमें संघर्ष के बीच पॉजिटिव मानसिकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी ताकत को बढ़ाता है। जीत के लिए समर्पण की भावना रखना जरूरी है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े हों। जीत हमारे सपनों को पूरा करने का माध्यम होती है। आत्मविश्वास हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। हमें यह यकीन करना होता है कि हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। हमें अपनी प्रेरणा के स्रोत को याद रखना चाहिए। ये स्रोत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संघर्ष का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ हमें आसानी से मिलेगा। हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है और उन्हें पार करने की कोशिश करनी होती है। जीतने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है।
हमें अपने परिवार और दोस्तों का साथ देना चाहिए। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। हमें इसे जीने का तरीका सीखना चाहिए, चाहे हमारी प्रेफरेंसेस के खिलाफ हो या न हो। गिरकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि फिर उठकर आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष के बाद हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होता है। जीतने के लिए हमें आत्मसमर्पण का पालन करना चाहिए। हमें अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। समर्थन और प्रेरणा के बिना हम बड़े संघर्ष को नहीं पार कर सकते। इन दोनों के साथ हम जीत सकते हैं। संघर्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का माध्यम होता है। हर किसी के पास सपने होते हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। सपनों का संघर्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। संघर्ष से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। यह हमें अपने मार्ग पर और भी स्थिर बनाता है। संघर्ष हमारे मानविक स्वरूप का हिस्सा है। हमें उसे स्वागत करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। संघर्ष का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि जीत के लिए संघर्ष करना और गिरकर फिर उठना भी है। जीतने का अच्छा तरीका है गिरकर हारे नहीं, बल्कि गिरकर फिर उठें। हमें अपने संघर्ष को पॉजिटिव और उत्साहपूर्ण माहौल में देखना चाहिए। संघर्ष के बीच हमें सीखने का अच्छा मौका मिलता है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े हों। संघर्ष हमारे सपनों को पूरा करने का माध्यम होती है। संघर्ष के बाद की जीत हमें वास्तविक सफलता की अनुभव कराती है। यह हमारे संघर्ष की मेहनत का परिणाम होती है और हमें गर्वित बनाती है। जीवन में हमें समर्थन की आवश्यकता होती है, चाहे वो परिवारिक समर्थन हो या फिर दोस्तों का। समर्थन हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। संघर्ष से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। यह हमें अपने मार्ग पर और भी स्थिर बनाता है। संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ना हमारी महानता को दर्शाता है। जब हम गिरते हैं तो हम कुछ सीखते हैं। हम अपनी गलतियों से अनुभव प्राप्त करते हैं और यह सीखते हैं कि हमें अपनी गलतियों में कैसे सुधार करना होगा। गिरकर संभलने से हमारा मनोबल बना रहता है। हम यह समझते हैं कि हालात हमारे पक्ष में न हो, फिर भी हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जारी रह सकते हैं। गिरकर संभलने से हम संघर्ष की क्षमता विकसित करते हैं। हम यह सीखते हैं कि कभी-कभी जीवन में संघर्ष होता है। गिरकर संभलने वाले लोग ही आखिरकार सफल होते हैं। उन्होंने अपनी आत्मसंवाद को सुना, सीखा और सुधार किया, और इससे उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। इसी तरह हम देखते हैं कि संघर्ष का मतलब हार नहीं होता, बल्कि वह हमें सिखाता है, मजबूती देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जब भी आप संघर्ष का सामना करें, याद रखें कि आप जीत सकते हैं, क्योंकि जीत वही करता है जो गिरकर फिर उठता है। संघर्ष से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और आपका सफलता का सफर आगे बढ़ सकता है। गिरकर संभलने के लिए आपको सकारात्मक मानसिकता बनानी होगी। आपको यह समझना होगा कि हार केवल एक प्रतिस्पर्धा है और आपका आत्मविश्वास इस पर नहीं टूटना चाहिए।
गिरकर संभलने के बाद आपको अपनी स्थिति का विश्लेषण करना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप क्या गलत कर रहे थे और कैसे सुधार सकते हैं। गिरकर संभलने के बाद आपको नई योजनाएं बनानी होगी। आपको यह सोचना होगा कि कैसे आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और कैसे आप अपने गतिविधियों को सुधार सकते हैं। गिरकर संभलने के बाद आपको अग्रसर रहना होगा। आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए संघर्ष करना होगा और हालातों के बावजूद अपने मार्ग पर अग्रसर रहना होगा। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि सफलता का मार्ग कभी कभी टेढ़ा होता है और हमें गिरकर भी संभलना होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, बल्कि हमें अपने गिरने के बाद भी उठकर फिर से प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसके रूप में हम सीखते हैं, उन्हीं लोगों की ओर बढ़ते हैं जो गिरकर संभलते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।